तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे, मगन होंगे और अपने अपना पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज है क्लास टू में क्वेश्चन नंबर पहला पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि टीचर जिस जिस प्रकार टीचर छात्र से संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर टीचर क्या छात्र जाता है टीचर के पास। क्या हाँ, छात्र कहाँ जाता है पढ़ने? टीचर के पास। तो बताइएगा, ये मरीज है, मरीज कहाँ जाएगा? मरीज जाएगा डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मरीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि विषम संख्या को चुनिए। क्या? विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पर मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर बी को, क्या है? 15। ठीक है, 15 नहीं सुनते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर 13 का अगर मैं 13 का मैं स्क्वायर कर दूं, 13 का स्क्वायर होता है 169। आइए 169 172 के आसपास है ना, 169 70 71 72। अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो 172 आ जाता है। ठीक है, 172 आ गया। इसी प्रकार मैं 16 का स्क्वायर कर दूं, 16 का स्क्वायर होता है कितना? 16 का होता है 256। ठीक है, सीधे 16 के स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार मैं 15 का देखता हूँ। क्या? 15 का स्क्वायर कर दो तो हो जाता है 225, और 225 में 3 और जोड़ दूं तो हो जाएगा 228। इसी प्रकार मैं 17 को देखूं, 17 के स्क्वायर कर दूं तो 289 होता है, और 289 में 3 जोड़ दूं तो 282 हो जाएगा। ठीक है। इसमें सबसे अलग है कौन? ऑप्शन नंबर बी यानी 16। सीधे 16 के वर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में आगे आने वाली संख्या को चयन करें। तो 6 से 9 हुआ, 9 से 13, 13 से 21, 21 से 38 हुआ, 38 से 71, 71 से कितना होगा वो ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले मैं देखता हूँ एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि ऐड हुआ है। ऐड मतलब जोड़ होता है। तो 6 से 9 हुआ है, यानी इसमें +3 हुआ है। 9 से 13 हुआ है, यानी +4 हुआ है। ठीक है। और 13 से 21 हुआ है, 13 और 8 21, 21 से 38 हुआ है, यानी +17 किया। ठीक है, 17 किया है। और 38 से 71 हुआ है, यानी 3 3 33 हुआ है। ठीक है, +33 हुआ है। फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे किया है। फिर हम डिफरेंस लेते हैं। 3 से 4 यानी 1, 4 से 8 4, और 8 से 17 9, और 17 से 33 यानी 16। अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर 1 के वर्ग किया है, 2 के वर्ग किया है, 3 का वर्ग किया है, 4 का वर्ग किया है। तो यहाँ पर करेगा 5 के वर्ग 25, 33 और 25 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 5 5 58, 71 और 58 जोड़ेंगे, 71 और 58 जोड़ेंगे, 8 1 9, 7 5 12, यानी खाली स्थान यहाँ पर 129 आएगा। कितना आएगा? 129, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि यदि एक का अर्थ गुना क्या है? एक का अर्थ क्या है? गुना। फिर कह रहा है कि बी का अर्थ क्या है? प्लस। बी का अर्थ क्या है? प्लस। फिर कह रहा है कि सी का अर्थ माइनस है। सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ माइनस है। और एफ का अर्थ भागा है। एफ का अर्थ क्या है? भागा। ठीक है, जहां जहां पर है वहां रखते हैं। क्या? 43। क्या? 43। एफ का अर्थ क्या है? एफ का अर्थ है भागा। ठीक, भागा। फिर 6 है। क्या है? 6 है। फिर ए का अर्थ है गुना। फिर कितना है? 18। बी का अर्थ है +3। ठीक है, बराबर क्या होगा? 43 में 6 से भागा नहीं लगेगा, 43 नहीं होगा। यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, 43/6 गुना 18 +3। ठीक है, 6 है 18, 3 है 9, 4 12 +3। ठीक है, 129 और 1 3 होता है 132, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में लाइक दिस एटीट्यूड को NTYGFR के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो हीज फास्ट सैलरी को KT लो YG के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई भाषा में
हीज का कूट कूटबद्ध किया जाएगा। तो ही का कूटबद्ध क्या होगा? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो हमें कुछ नहीं करना है, कॉमन को हम पकड़े। क्या कॉमन को हम पकड़ेंगे? देखते हैं, पूछ रहा है कुछ के हीज के, क्या हीज के, इसमें हीज और इसमें हीज कॉमन है। क्या हीज हीज कॉमन है? तो इसमें देखते हैं बाई जी और बाई जी कॉमन है। क्या बाई जी कॉमन है? तो हीज का कोड क्या हो जाएगा? बाई जी। क्या हो जाएगा? बाई जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी इसमें जोड़ हुआ है। क्या ऐड हुआ है? 6 से 9 गए तो हो रहा है +3 ऐड हो रहा है, 9 से 15 गए +6 हो रहा है, और 15 से 24 गए तो यानी +9 हो रहा है, और 24 से 36 गए तो यानी +12 हो रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 6 से 3 यानी +3, और 6 से 9 +3, 9 से 12 यानी +3। क्या हो रहा है? सब में +3 3 हो रहा है। ठीक है, तो हम +3 करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर कितना? +3, तो 12 3 15, और 36 से 15 हो जाता है, 6 5 11, 3 1 4 1 5 यानी 51। कितना हो जाएगा? 51। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि संख्या 7 8 4 3 6 5 1 के प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए। क्या विषम संख्या में 2 जोड़ना है? तो यह संख्या है 7 8 4 3 6 5 और 1। अब कह रहा है कि विषम संख्या में 2 जोड़े। विषम संख्या है 7 है, 3 है, 5 है और 1 है। सभी में 2 2 जोड़ना है। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 7 और 1 में 2 3। फिर कह रहा है कि और प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाए। प्रत्येक सम अंक में 3 घटाएगा। जो सम अंक होगा उसको में 3 घटाना है। 8 में से 3 गया तो हो गया 5, 4 में से 3 गया 1, और 6 में से 3 गया बच गया 3। फिर कह रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या। ये बन गया नया संख्या। क्या? नया संख्या। इस प्रकार बनी नई संख्या में कितनी अंक 1 से अधिक बार आया है? तो 1 से अधिक बार आने वाला है 5, 5 2 बार आया है, 3 और 3 यानी 1 1 2, 5 और 3 1 से अधिक बार आया है, यानी 2 अंक है जो 1 से अधिक बार आया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टी ए की पुत्री है। क्या टी है जो ए के पुत्री है? किसका पुत्री है? ए के पुत्री कौन है? टी। पुत्री है तो माइनस, और पुत्र रहेगा तो प्लस। फिर कह रहा है कि ए का विवाह एम से हुआ है। ए का विवाह किससे हुआ है? एम से। क्या? ए का विवाह एम से होगा। शादीशुदा होगा तो हम डबल लाइन देंगे। फिर कह रहा है एम के का पुत्र है। के का पुत्र है कौन? एम। किसका पुत्र है? के का पुत्र है एम। पुत्र है तो प्लस। फिर कह रहा है के का विवाह जे से हुआ है। के का जब विवाह है वो जे से हुआ है। ठीक है, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि कौन पति है कौन पत्नी है। फिर कह रहा है जे डी का पिता है। किसका पिता है? डी का पिता है कौन? जे। डी के पिता है जे, तो ये पति तो ये पत्नी। ठीक है, फिर कह रहा है डी एन का भाई है। एन का भाई कौन है? डी। किसका भाई है? एन का भाई है डी। तो आप फिर कह रहा है जी एन का पुत्र है। एन का पुत्र है जी। एन का पुत्र है कौन? जी। तो पूछ रहा है के का जी से क्या संबंध है? जी से संबंध पूछ रहा है के बारे में, यानी पिता की माता। ये इसका पिता है और ये इसकी माता है, यानी पिता की माता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक निश्चित कूटभाषा में GALE को 75 13 लिखा है। GALE को 75 13 लिखा है और FLEA को 51 93 लिखा है। तो FLEA को लिखा है 51 93
आप पूछ रहा है कि एफ का कूट क्या होगा, एफ का कूट क्या होगा। यहाँ पर देखते किसमें ई कॉमन है, एल कॉमन है और ए कॉमन है। तो इसमें 5 कॉमन है, एक कॉमन है, 3 कॉमन है। बच गया इसमें एफ, इसमें बचा एक, इसमें बचा 9। तो एफ का कूट हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक कक्षा में सभी 105 विद्यार्थी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। रवि दाएं छोर से 49वें स्थान पर है, जबकि श्रुति बाएं छोर से 38वें स्थान पर है। रवि और श्रुति के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो कह रहा है टोटल विद्यार्थी 105 गो। कितना है? टोटल 105 गो है और उसका मुख है उत्तर की ओर। सभी विद्यार्थी का मुख है उत्तर में होगा तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। कह रहा है कि रवि दाएं छोर से 49 से, दाया से कितना है रवि? 49 पर कौन है? रवि बैठा हुआ है। कौन? रवि। और कह रहा है जबकि श्रुति बाएं छोर से 38वां पर है। श्रुति कितना है? बाएं से 38। तो हम लेते हैं श्रुति को बाएं से 38 पर कौन है? श्रुति। अब पूछ रहा है कि श्रुति और रवि के बीच कितना विद्यार्थी बैठा हुआ है। श्रुति और रवि और श्रुति के बीच कितना विद्यार्थी खड़े हैं? तो ये दोनों को जोड़कर कितना? 38 के 49 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 4, 3, 8 और 1, 9, यानी 97 गो है। और कह रहा है बीच में कितना विद्यार्थी? टोटल विद्यार्थी था 105 गो, टोटल था 105 गो। अब बैठा हुआ है 97 गो। कितना बैठा हुआ है? 97 गो नहीं, 87 गो होगा। बैठा हुआ है 87 गो। 17, 5, 8 और 1, 18, बीच में है 18 गो। 12 कह रहा है ना कि यदि प्लस और भागा को बदल दे और माइनस और गुना को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आ जाएगा? कह रहा है यहाँ प्लस से वहां भागा कर दें और जहां माइनस है वहां पर गुना कर दें। तो यहाँ पर देखते हैं 11, जहां माइनस है माइनस का जगह क्या कर दे? गुना। 3 और जहां गुना है वहां क्या कर दे? माइनस। 88 प्लस को बदल कर क्या कर दे? भागा। कितना? भागा 8। अब भागा को बदल कर क्या कर दे? प्लस 10 बराबर। यहाँ पर देखते हैं 11 3 33 माइनस 11 भाग 8 में 88 से भागा देंगे तो आ जाएगा 11 प्लस 10। 33 में से 11 गया, बच गया 22 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 32। प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर आ जाएगा 32, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या आ जाएगा? 499 से 505 हुआ, 505 के बाद 502, 505, 509 हुआ। यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या होगा? ऐड हुआ होगा। 499 से 500 हुआ यानी +1 हुआ, 500 से 502 हुआ +2 हुआ, 500 से 505 हुआ यानी +3 हुआ, 505 से +9 हुआ यानी +4 हुआ। यानी +1 1 1 2 3 4, अब में क्या हो जाएगा? 5। यानी एक एक बढ़ते जा रहा है तो 4 509 और 505, 509 और 5 हो जाएगा 514। क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर आ जाएगा 514, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से एफ के पी एक्स का संबंध आई पी एस सी से है, तो उसी प्रकार आर ई बी आर का संबंध यू जे ई डब्ल्यू से है, तो समान तर्क का अनुसार करते हुए एफ टी के जी का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प में से है? यानी इनमें से किस में होगा? कह रहा है कि एफ के पी एक्स का संबंध कुछ से है? आई पी एस सी से है। तो हम देखते हैं कि एफ से आई हुआ यानी +3 हुआ। ठीक है, के से पी हुआ तो +5 हुआ, क्योंकि क्या आता है 11 पर 11 5 16 16 पर आता है पी। आप पी से
एस हुआ यानी +3 हुआ, और एस से सी हुआ यानी +5 हुआ। तो इसमें क्या लगा लॉजिक, +3 +5, +3 +5 +3 +5। तो उसी प्रकार ए के जी में शुरू में है +3, तो ए से +3 करें तो हो जाएगा डी, +5 करेंगे तो हो जाएगा वाई। ठीक है, फिर है +3 यानी एन, फिर है +5, 7 5 12, 12 पर आता है एल, यानी dy/LL, dy/NN ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किशोरी अपनी कक्षा में नीचे से 15 है और ऊपर से 26वां स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है, यानी किशोरी के कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट है। तो कह रहा है कि किशोरी अपनी कक्षा में नीचे से कितना है, नीचे से है 15 हुआ, कितना, नीचे से 15 है और ऊपर से कितना है 26वां, कितना 26वां पर कौन है, किशोरी। तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देंगे, तो 26 15 हो जाता है, 6 5 11 3 1 4, 41 में से 1 गया यानी 40, यानी किशोरी के कक्षा में टोटल 40 स्टूडेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई आज भर इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, जो कि टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जय हिंद।